स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या किंग कोचिंग क्लासेस एंड आई एम लक्ष्मी मैम। हम लास्ट में भी रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड पेपर के लिए केमिस्ट्री। तो फर्स्ट पार्ट में वी हैव रिवाइज ऑल नेम रिएक्शन, सेकंड पार्ट में वी हैव रिवाइज मैकेनिज्म। तो आज हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, करेक्ट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। कितने चैप्टर है टोटल? 6, जहाँ जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो सॉलिड स्टेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो कैसे भी यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। डेंसिटी रो इज इक्वल टू n इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन। तो n क्या है? n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। जैसे यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि हाउ मेनी पार्टिकल्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी। ए मीन्स मोलार मास होता है और एटॉमिक मास। देन ए क्यू मीन्स एज लेंथ का क्यूब, ए इज एज लेंथ एंड एन इज एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ऑल अदर थिंग्स आर गिवन और एक आपको फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू रीअरेंज दैट फार्मूला। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एंड ये डेंसिटी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं। देन जितने भी रेडियस के फार्मूला है तीनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए वो मालूम ही होना चाहिए। या तो आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो एमसीक्यू में एज लेंथ देते हैं व्हाट विल बी रेडियस फॉर। और एक बार उन्होंने ऐसे भी पूछा व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस फॉर दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड। तो r इज इक्वल टू हियर, r इज इक्वल टू a/2, तो 0.5 इंटू ए। बीसीसी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 0.4330 इंटू ए, आर इज इक्वल टू इंटू ए। एंड एफसीसी के लिए 0.3535 इंटू ए, एज लेंथ। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला आर कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। पैकिंग इफिशियंसी, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्यूबिक की है 52.4% के, यहाँ पे है बीसीसी 8% एंड सबसे हाईएस्ट है 74% फॉर एफसीसी। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सिंपल क्यूबिक, बीसीसी 8 एंड एफसीसी 12 सबसे हाईएस्ट। बियॉन्ड दैट पैकिंग इफिशियंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट पॉसिबल। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? ओनली 1। बीसीसी में कितने होते हैं? 2। ओके, एंड एफसीसी में कितने होते हैं? 4। तो ये जो एन की वैल्यू है ना 1, 2 और 4, डिपेंडिंग अपॉन विच क्यूबिक स्ट्रक्चर इज देयर, तो ये यहाँ पे पुट ऑन करना है आपको। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वी वैल्यू। तो ऐसे टाइप के जब न्यूमेरिकल पूछते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम मेटल गिवन, तो डायरेक्ट x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब, ये करना है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम आपको निकालना है, तो वॉट एवर x ग्राम गिवन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम v लीटर वॉल्यूम गिवन, तो दैट वॉल्यूम v अपॉन ए क्यूब आपको करना है। सो यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट हेनरीज लॉ है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। पी इज अ प्रेशर एंड के मीन्स हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली मोल्स पर लीटर एंड पी प्रेशर गिवन। तो ये ऑब्वियसली 2 वैल्यूज गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट थर्ड वन। तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है। सपोज हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, देन रीअरेंज दैट फॉर्मूला। दूसरा एक न्यूमेरिकल का टाइप है जहाँ पे 2 प्योर सॉल्यूशंस मिक्स टुगेदर। ओके, तो हमें उसका कंट्रीब्यूशन और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना चाहिए। तो P इज इक्वल टू, P मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन, P2 माइनस P1। जब नॉट ये टर्म आती है ना, तो दैट मीन्स प्रेशर ऑफ दैट प्योर कॉम्पोनेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर कॉम्पोनेंट। ओके, इंटू x2 मीन्स नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट, प्लस P1।
तो ये जो कुछ टर्म्स है ना आपके पूरे चैप्टर में, P1 नॉट, P1 और X1, X2, W1, W2, M1, M2, N1, N2, तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन मीन सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन सी टर्म यूज करना है ये पहले मालूम होना जरूरी है। तो जब मास देते गिवन मास के लिए, सॉल्यूट के लिए W2, सॉल्वेंट के लिए W1, देन मोलिकुलर मास, मोलार मास, सॉलिड के लिए M2, सॉल्वेंट के लिए M1, देन नंबर ऑफ मोल्स N2 सॉलिड के लिए, N1 सॉल्वेंट के लिए, देन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, X2 is equal to N2 upon N1 plus N2, and here X1 is equal to N1 upon N1 plus N2। ये आपको याद रखना है कि ऑल टू 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 टर्म्स है सॉलिड के लिए, एंड ऑल वन 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 W1, M1, N1, X1 ये है फॉर सॉल्वेंट के लिए, एंड ऑलवेज X1 प्लस X2 जितने भी X हैं ये समेशन होती है 1 यूनिट। अंडरस्टूड? तो देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला आता है डेल्टा P, डेल्टा मीन्स difference in vapor pressure of solution and solvent। okay, तो lowering of vapor pressure of solution होता है than pure solvent, that's why formula P1 not minus P, P1 not means vapor pressure of solvent minus P1 means vapor pressure of your solution upon P1 not is equal to X2, X2 means mole fraction of your solute, because all qualitative properties are directly proportional to number of non-volatile solute present in that solution, dilute solution, which is equal to देख देखो, this is important, W2 into M1 upon M2 into W1, so W2 means given mass of solute, M1 molecular mass of solvent, M2 molecular mass of solute into W1, so all other things are given, vapor pressure of solvent, vapor pressure of solution, okay, then you can find out M2 means molecule, because our main concern is M2, you can find out M2 molecular mass। चलो next, नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है देन प्योर सॉल्वेंट, तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, डेल्टा मीन्स डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट, एंड डेल्टा टीबी डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इंटू एम, तो ये जो केबी है ना इट्स इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड ऑब्वियसली जो स्मॉल एम है इट्स मोलैलिटी, या मोलैलिटी, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मोलैलिटी, ये यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला के ऊपर भी 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। देन ऑब्वियसली फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट मोलिकुलर मास, सो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी, केबी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेल्टा टीबी difference in boiling point of solution and solvent into W1, that's it। then same like that of depression in freezing point के लिए delta T, elevation in boiling point होता है और depression in freezing point होता है, depression in freezing point of solution as compared to pure solvent, तो pure solvent का होगा freezing point F1 not minus F, करेक्ट, तो ये डेल्टा TF लेना है, फॉर्मूला वही होगा KF into M, तो KF is क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और जिसकी यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, एंड ऑब्वियसली एम इज मोलैलिटी, और यहाँ पे भी फॉर्मूला कैसे होगा, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू इंस्टेड ऑफ KF इंटू W2 अपॉन इंस्टेड ऑफ डेल्टा TB डेल्टा TF इंटू W1, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T, तो ये जो C है ना इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं ना मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, तो C इंटू R इंटू T, C इज ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन लेना है, एंड मोलिकुलर मास निकालना है, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V, ये फॉर्मूला। एंड लास्ट जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation is equal to I minus 1 upon N minus 1, I is a Van't Hoff factor लेना है, I is a
वेंट ऑफ फैक्टर एंड एन लेना है, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स एन लेना है. सपोज एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, तो हाउ एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स एसिटेट आयन प्लस H प्लस, तो एन कितने हो गए 2. सो एन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड मीन्स एन. नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रिया. फर्स्ट फॉर्मूला आयनिक इक्विलिब्रिया के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. तो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते कैसे है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट. ओके, जितने डिसोसिएट हो गए दोज पार्टिकल्स अपॉन टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट, दैट रेशियो मीन्स अल्फा. और परसेंटेज निकालना है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है आपको परसेंटेज में. देन नेक्स्ट है के और केबी के लिए. के मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड केबी इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस. तो कैसे निकालते हैं के, जो ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं. क्या ना, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई वी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी. तो ऑब्वियसली अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी, बिकॉज वी कैसे 1 बाय सी इज इक्वल टू वी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राइट, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन अ लीटर मोलर कॉन्सेंट्रेशन. एंड सेम फॉर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए होगा. तो इंस्टेड ऑफ के वी हैव टू टेक केबी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट केबी बाय सी और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट केबी इंटू वी वॉल्यूम इन लीटर. नेक्स्ट है पीएच पीओएच. तो पीएच की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो pH इज इक्वल टू माइनस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और हाइड्रोनियम H3O प्लस और H प्लस, एंड pOH इज माइनस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन. करेक्ट, एंड ऑलवेज pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14. सपोज न्यूमेरिकल में pH दिया है एंड उन्होंने लास्ट में pOH पूछा है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट pH एंड देन pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH. ये रेंज आपको याद रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली दैट न्यूमेरिकल इन विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, देन पुट ऑल वैल्यूज इन दैट. कहाँ पे कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन करना है. हाँ, तो सब यूनिट सेम होना चाहिए. 1 लीटर है और 1 मीटर क्यूब है तो ऐसे नहीं चलेगा. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेम यूनिट, दोनों सेम होना चाहिए. देन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर होते हैं दो टाइप के. तो एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं. एसिडिक है तो पीएच इज इक्वल टू पीके. के इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पीके इज एसिड वैल्यू. सो पीके प्लस log 10 concentration of salt upon acid always. एंड पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बेसिक बफर का निकालना है तो पीकेबी. सो पीकेबी इज बेस वैल्यू plus log 10 concentration of salt upon concentration of base. नेक्स्ट है KSP solubility product. तो solubility product कैसे निकालते हैं, x रेस टू x इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू x प्लस वाई. या तो आपको s देते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट KSP, नहीं तो KSP देते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट s solubility. तो पहले ये दोनों का रिलेशन कैसे निकालना है. सपोज सिंपल है, AgCl है, तो AgCl हाउ इट डिसोसिएट Ag प्लस प्लस Cl माइनस. तो x1 एंड y1, तो ये KSP हो गया. KSP इज इक्वल टू 1 रेस टू 1 इंटू 1 रेस टू 1 इंटू s रेस टू 1 प्लस 1. तो हियर s स्क्वायर, KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH थ्राइस, now we dissociate Al plus 3 OH minus. So x1 y3, so KSP is equal to 1 raised to 1 into 3 raised to 3 into s raised to 1 plus 3. Okay, so it's a 27 into s raised to 4. ये आपको रिलेशन पहले बनाना आना चाहिए KSP और s का. ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट W वर्क के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जब इन प्रेशर इज कांस्टेंट तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल
V2 minus V1. V2 minus V1 means delta V, change in volume. Correct? Negative sign indicates expansion का work means system has to utilize its energy. Correct? Minus P external V2 minus V1 when pressure is constant. Maximum work. Suppose आपके numerical में both initial final volume given, then isothermal and reversible process है, temperature given. तो ये फॉर्मूला होगा -2.303 nRT log 10 V2 by V1. V2 by V1 और all values given in pressure, partial में because all your reactant and product present in gaseous state. तो instead of log 10 V2 by V1 ये होगा log 10 P1 by P2 initial pressure upon final pressure. देन एक दूसरा एक सपोज आपकी आंसर जूल में आ रहा है, हाँ, और डेसीमीटर इंटू बार में है और डेसीमीटर इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर गिवन इन बार और एटीएम और जूल में कन्वर्ट करना है. तो इफ डेसीमीटर इंटू बार आंसर है और जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, एंड डेसीमीटर क्यूब इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये फैक्टर होता है 101.3. ये याद रखो, प्लीज नोट इट डाउन. हाँ, कई बार आंसर जूल में भी पूछते हैं तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए. अंडरस्टूड यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी. तो डेल्टा एन जी का मतलब है N2 गैसियस माइनस N1 गैसियस. तो ओनली यहाँ पे गैसियस स्टेट ही कंसिडर करना है, नो सॉलिड एंड नो लिक्विड स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. N2 मीन्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की समेशन प्रोडक्ट की, एंड N1 रिएक्टेंट, ओनली गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी. ठीक है, आर की वैल्यू हम दो ही यूज कर सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और दूसरी एक वैल्यू होती है 0.08206 लीटर इंटू एटीएम पर केल्विन पर मोल. हाँ, ये दो ही आर के वैल्यू हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस मीन्स हीट चेंज प्लस डब्ल्यू मीन्स वर्क डन. देन और एक है छोटा सा न्यूमेरिकल होता है कि फाइंड आउट वर्क डन इन द फॉलोइंग गिवन केमिकल रिएक्शन. तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये सिंपल यूज करना है. अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एन जी हम निकालते हैं तो N2 गैसियस माइनस N1 गैसियस. देन डेल्टा एच नॉट, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन हमें निकालना है. तो कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है. और इफ एनी साइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन तो वो साइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. अंडरस्टूड? ये भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं. नेक्स्ट है डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी है ओनली. तो यहाँ पे एक चेंज हो जाता है, याद रखो बच्चों, सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, बट व्हेन बॉन्ड एंथैल्पी वी हैव टू कैलकुलेट, इन दैट केस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, which is equal to summation of delta H naught formation reactant minus summation of delta H naught product, reactant minus product. Then first of all, जो whatever reaction given, write down in complete structural form. तो reactant साइड में कितने बॉन्ड है, प्रोडक्ट साइड में कितने बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है वो साइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है. हाँ, याद रखो. Then Gibbs energy change, delta G is equal to delta H, enthalpy change minus T into delta S. टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लेना है, एंड डेल्टा S इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज. देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालते हैं, और क्रॉस ओवर टेम्परेचर मीन्स व्हेन रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस. तो वो टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? T इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस अपॉन डेल्टा S नॉट, बस डिवीजन आपको करना है. यस, लेकिन यहाँ पे भी याद रखो कि 1 किलो जूल में और 1 जूल में, तो दोनों यूनिट पहले आपको सेम लेना है. हाँ. देन लास्ट गिब्स, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 KP, KP और KC. हाँ, तो KC मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड KP मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस इन पार्शियल प्रेशर, KP और KC. नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है
lambda, this sign lambda means molar conductivity. Molar conductivity is equal to 1000 into K by C. So only K is conductivity. Only K is conductivity. Then lambda is molar conductivity. Molar conductivity. And obviously C is concentration. Then next है alpha, degree of dissociation. So lambda C, lambda naught. So lambda C means molar conductivity at specific concentration. Specific upon lambda naught जब हम लिखते हैं means molar conductivity at infinite dilution. Infinite dilution. ये रेशियो लेना है. देन के का एक फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपन 1 माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन. देन रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी के, आर रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट. हाँ, तो के इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए मीन्स के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर. इसके ऊपर भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैसे? सेल कांस्टेंट गिवन, आर गिवन, देन वी कैन फाइंड आउट के, और के गिवन, आर गिवन, वी कैन फाइंड आउट सेल कांस्टेंट बाय रीअरेंजिंग दैट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है मास डिपोजिशन जब हम निकालते आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो यू कैन यूज स्टेप वाइज फॉर्मूला एंड यू कैन सॉल्व दैट न्यूमेरिकल, और यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला. तो ऑब्वियसली स्टेप 1 क्या होती है? नंबर ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी पास Q is equal to current in ampere, time in second. Always current in ampere ही लेना है, time in second ही लेना है. Suppose time given in minute or hours, convert it into second. Second जो step होती है number of moles of electron pass, वो निकालते हैं Q upon 96500 कूलम्स पर. एक्चुअली ये जो चार्ज है ना उसे फैरेड कहते हैं. तो 1 फैरेड इज, ये चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का. याद रखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का. तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर. तो आपकी थर्ड स्टेप होती है मोल रेशियो. पहले हम निकाल के लेते हैं मोल रेशियो. कैसे निकालते हैं? सपोज रिएक्शन है कॉपर +2, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड. तो फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. तो ये मोल रेशियो हो गया 1/2. हाँ, तो थर्ड स्टेप में आपको ये करना है Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो. मोल रेशियो करेक्ट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड देन मास ऑफ प्रोडक्ट के लिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के लिए Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास, इंटू मोलार मास. ये आपको करना है. समझ गए आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट स्टेप में करंट इन एम्पेयर इंटू टाइम इन सेकंड. सेकंड स्टेप में दैट Q अपॉन 96500 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास. थर्ड स्टेप में पहले मोल रेशियो निकाल के ले लो, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एंड लास्ट स्टेप में मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. ओके, तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट है ई सेल जब हम निकालते हैं सेल पोटेंशियल पूरे सेल का. तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 अपॉन n log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ऑलवेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो ये डायरेक्ट फैक्टर लिया है व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड कंडीशन है. तो ये हम फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं करेक्ट बाय पुटिंग ऑल स्टैंडर्ड वैल्यूज. तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? पहले ई नॉट कैथोड, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे निकालते. यस. देन ई नॉट सेल 2.303 RT अपॉन NF. N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर, log 10 के, और 0.05 देखो 2.303 R की स्टैंडर्ड वैल्यू, टेम्परेचर स्टैंडर्ड अपॉन F की वैल्यू 96500, उसका वो फैक्टर है 0.0592 अपॉन n log 10 के. यस. एंड लास्ट चैप्टर काइनेटिक्स. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के चांसेस जो होते हैं ना, हम एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं ना, वॉट एवर फॉर गिवन रिएक्शन. तो सपोज रिएक्शन है A कन्वर्टेड टू B प्रोडक्ट. तो A इज रिएक्टेंट, B इज प्रोडक्ट. तो कैसे लिखते हैं? D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम. यस. इज इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव साइन फॉर प्रोडक्ट.
सपोज कोई साइजोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, तो 2a प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ 3c प्लस 2d ऐसे कुछ इक्वेशन है, तो हम कैसे लिखेंगे रेट? तो -1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू, अभी यहाँ के लिए पॉजिटिव साइन, प्लस 1/3 डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी अपॉन डी टी. हाँ, तो सपोज ऑल दिस थ्री थिंग्स गिवन और ऑल any one thing given, change in concentration, then by correlating with that one you can find out change in concentration for that species. बहुत simple numerical होते हैं. Then rate is equal to रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इज के इंटू ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई. तो ये जो x और y है ना, तो ये साइक्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होते, इट्स ऑर्डर. So x is ordered with respect to a, y is ordered with respect to b, and x plus y is a overall order. नेक्स्ट आगे के दो है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर हाफ लाइफ एंड के का फॉर्मूला. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू T1 आप देखो 0.693 अपॉन T1 आप, और T1 आप गिवन यू कैन फाइंड आउट k, और k गिवन यू कैन फाइंड आउट T1 आप. और k रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? 2.303 अपॉन T log 10 A0 अपॉन 80. A0 is initial concentration and 80 whatever concentration left at that specific time t. Suppose initial concentration है 100 एंड रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 70%, तो 80 होगा 100 माइनस 70 30, ये आपको लेना है. और सपोज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, पार्शियल प्रेशर गिवन, तो पी आई अपॉन ट्वाइस पी आई माइनस पी आपको पुट ऑन करना है. पी आई मीन्स इनिशियल प्रेशर, पी इज टोटल प्रेशर. एंड लास्ट जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मीन्स रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट. तो T1 आप इज इक्वल टू A0 अपॉन ट्वाइस के होता है, and rate constant k is equal to A0 minus 80 upon T. Then last जो दो फॉर्मूला है वो है एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिलेटेड टू अरेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस. तो वी नो दैट एट हायर टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस, सेम कैटालाइज एंड अनकैटालाइज रिएक्शन होते हैं, तो कैटालाइज रिएक्शन रेट विल बी हायर. तो लॉक्ड इन K2 by K1, टू रेट कॉन्स्टेंट है, K2 by K1 इज इक्वल टू EA, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, और दो टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. एंड लास्ट log 10 A अपॉन K, A इज ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डायरेक्ट देते हैं, वो कैसे निकालते हैं कि फ्रूटफुल कोलिजन हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, अपॉन K रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303. तो ये इतने फॉर्मूला है स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू काइनेटिक्स तक. रिवाइज ऑल दोस फॉर्मूला, यूज इट वेरी इन प्रॉपर मैनर. कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, यूनिट देखो, लास्ट आंसर को भी यूनिट आपको लिखना है. यस, ओके. तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ स्ट्रक्चर रिवाइज करने वाले हैं एंड डिफरेंसेस. बाय.